ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਆਈਕਿਊ ਦੀ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਆ। ਇਹ ਪੇਪਰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਸੈਕੰਡ ਪੋਸਟ ਸੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਔਰ ਥਰਡ ਪੋਸਟ ਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਨ ਵੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਓਨਲੀ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਜੋ कि आप डिस्कस करांगे ये कंडक्ट करवाया गया सी 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए सी, जिस ਦੇ ਵਿੱਚ 80 क्वेश्चन ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ डायरैक्टली जीके ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ और 10 क्वेश्चन ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ और 10 क्वेश्चन ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ जीके ਦੇ क्वेश्चन ਨੇ 80 क्वेश्चन, क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 क्वेश्चन जीके ਦੇ ਆਣਗੇ और 40 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के मैंटल एबिलिटी के। ठीक है, इस अकॉर्डिंग आप 80 क्वेश्चन जोड़े जीके के पूछे गए सी उन्होंने कवर करांगे डिटेल के, क्योंकि 20 क्वेश्चन जोड़े ये कैंसल कर दिए गए हैं। इस बार इन्हों के पंजाबी इंग्लिश तो क्वेश्चन इस बार एग्जाम के नहीं पूछे जाएंगे। इस वीडियो की काफ़ी स्टूडेंट्स के द्वारा डिमांड की गई सी, इसलिए तो डिमांड के उपर यह वीडियो मैं तुहाडे तक लैके आ रहा। मेरा नाम है मोहित गर्ग। सो आप इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। इस वीडियो में आप जो सैट सॉल्व करांगे वो है सैट ए। तुसी अपने सैट के अकॉर्डिंग चैक कर सकते हो। सब तो पहला क्वेश्चन पूछा गया सी जीके का, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर करैक्टली मैचड। यानी इस तरफ आपको मेजर साइट्स दी गई ने, इस तरफ आपको दी गई ने इन्हों के लोकेशन कितने है, इन्होंने आपने डायरैक्टली मैच करना है। करैक्टली मैच किस दे विच दित्तियां गई ने, आपको यह क्वेश्चन पूछा गया है। सब तो पहला है सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा कितने लोकेटेड है? गुजरात के विच है, कोस्ट ऑफ गुजरात के विच, ये बिल्कुल सही है। उस तो बाद राखीगढ़ी। राखीगढ़ी है जी ये गल्फ ऑफ कैंबे के लोकेटेड नहीं है। राखीगढ़ी कितने लोकेटेड है? हिसार के। राखीगढ़ी कितने है? हिसार के। हिसार कितने? हरियाणे के। हिसार हरियाणा के लोकेटेड है राखीगढ़ी, इसलिए अपना जो सैकेंड है वो गलत है। उस तो बाद थर्ड है कालीबंगन। कालीबंगन राजस्थान के घग्गर नदी के नेड़े है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। और फोर्थ है अपने को बानापाली। बानापाली फतेहाबाद हरियाणा के है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी इस क्वेश्चन का अपना जो राइट आंसर बनूगा वो बनूगा बी ऑप्शन। फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आर करैक्ट। जी सैकेंड है वो गलत है। यह राखीगढ़ी हिसार हरियाणे के लोकेटेड है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता PPSC का फेवरेट क्वेश्चन वो किहड़ा है? वो है लोथल तो पूछा जाता है। जो लोथल है, लोथल साइट मेजर साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन की, यह कितने लोकेटेड है? यह गुजरात के है। ठीक है, आपको ऑप्शन के गुजरात नहीं दिता होंगे, आपको ऑप्शन के दिता होंगे गल्फ ऑफ खंबात। गल्फ ऑफ खंबात आपको पूछा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन की किहड़ी साइट है, मेजर साइट जो कि गल्फ ऑफ खंबात के लोकेटेड है। यह लोकेटेड है लोथल गुजरात के। गुजरात के है गल्फ ऑफ खंबात, जिथे लोकेटेड है लोथल साइट। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम के, सो याद रखना है। नैक्सट क्वेश्चन अपने को सैकेंड नंबर क्वेश्चन, द टर्म्स कृष्ण आयाज एंड श्यामा आयाज रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल। यानी एक टर्म है जिसका नाम है कृष्ण आयाज और श्यामा आयाज। यह किहड़ी मैटल नाल एसोसीएट है, किस मैटल को रैफर किया जाता है यह टर्म्स के द्वारा। यह दोनों जो टर्म्स ने यह रैफर करदियां ने आयरन नूं यानी लोहे नूं। इसका आंसर है अपना सी ऑप्शन लोहा। इसका जो सिंबल होंदा FE, ये भी याद रखना है। इसनूं बोलते हैं आयरन, पंजाबी दे विच बोलते हैं लोहा, सी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को थर्ड नंबर क्वेश्चन, हू ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ आजीविका सैक्ट। यानी किसनूं कंसीडर किया जाता है एज द फाउंडर ऑफ आजीविका सैक्ट। आजीविका सैक्ट के फाउंडर किसनूं कंसीडर किया जाता है, यह आपको इस क्वेश्चन के पूछा गया। आजीविका सैक्ट के जोड़े फाउंडर ने वो ने मखाली गोसाला। इसका आंसर है अपने को मखाली गोसाला ने जोड़े इन्हों कंसीडर किया जाता है एज द फाउंडर ऑफ आजीविका सैक्ट। इसका राइट आंसर है अपने को फर्स्ट ऑप्शन मखाली गोसाला, यानी ए ऑप्शन ओनली फर्स्ट इज करैक्ट। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को जिस पूछा गया फोर्थ नंबर क्वेश्चन इस आपको पूछा गया है मैच द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ बुद्धा विद द प्लेस एसोसीएटेड विद दैम। यानी गौतम बुद्धा जो सी इन्हों के इवेंट दिए गए, लाइफ साइकिल दिता गया आपको, इन्हों आपने की करना है मैच करना आपस में। सब तो पहला इवेंट है अपने को बर्थ, यानी गौतम बुद्धा का जन्म कितने होया, ये सबनों पता होएगा लुंबिनी के होया। यानी जो अपने को ए है बर्थ कि मैच हो जाऊगा अपने को थर्ड नाल। उस तो बाद इनलाइटनमेंट यानी ज्ञान प्रकाश इन्हों कितने होया, ज्ञान इन्हों प्राप्त होया कितों होया सी बोध गाया तो। बोध गाया कितने बिहार के, यानी बी कितने मैच हो जाएगा फोर्थ के नाल। उस तो बाद थर्ड है अपने को फर्स्ट सरमन। फर्स्ट सरमन यानी पहला जो उपदेश थी इन्होंने कितने दिता सी, ये भी तुम्हें पता होएगा, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये है सारनाथ। इसका आंसर होगा अपने को सी मैच हो जाएगा फर्स्ट के नाल। उस तो बाद निर्वाणा। निर्वाणा इन्हों कितने मिलया सी, ये मिलया सी खुशीनगर के। खुशीनगर कितने यूपी के, यानी डी है जो मैच हो जाऊगा सैकेंड के नाल। ये कि मैच हो रहा है
3412 ਇਹ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ 3412 ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5th ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਾਲ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਸੂਰਤ ਸੈਸ਼ਨ। ਸੂਰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸੂਰਤ ਸੈਸ਼ਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ INC ਸੀ ਇਹ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਗਈ ਸੀ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਔਰ ਮੋਡਰੇਟ ਔਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜੋ INC ਸੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ 2, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾ ਔਰ ਤੀਜਾ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਰਲੇ-ਮਿੰਟੋ ਰਿਫਾਰਮਸ ਆਏ ਸੀ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1909 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਸਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਫਸਟ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਪਲੇਸ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਥਰਡ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਰਡ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ 2 1 3 4 5। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਟ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲਟ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਦਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿਸ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ PPSC ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪੁਦਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਸੀਪਲ ਸੀ ਕਿਸ ਦਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪੁਦਨ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6th ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, 6 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਅਮੰਗਸਟ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਦਾ ਡੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ देयर अर्लीएस्ट फैक्ट्री, यानी भारत विखे हेठ लिखिया थावां विचों डच ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ फैक्ट्री कित्थे स्थापित की गई सी। दिते गए 4 ऑप्शनों के विचों जो सब तो पहला इन्हां दे द्वारा फैक्ट्री सैटअप की गई सी वो की गई सी पुलीकट दे विच। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन पुलीकट। कदों की गई सी 1610 दे विच, 1610। बट अगर इन्हां दे विच आपां नूं ऑप्शन मसूलीपट्टनम दे दिंदे, अगर इन्हां दे विच आपां नूं ऑप्शन मसूलीपट्टनम दे दिंदे तां अपना आंसर मसूलीपट्टनम होना सी, क्योंकि डच के द्वारा यह 1605 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੂਲੀਪਟਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੂਲੀਪਟਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣੂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਪੁਲੀਕਟ। ਬਟ ਪਹਿਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 1605 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੂਲੀਪਟਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7th ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਦ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਔਨ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਰਾਫਟਡ ਬਾਈ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ वाज अडोप्टड इन विच सैशन ऑफ कांग्रेस, यानी रेजोल्यूशन सी जिहड़ा फंडामेंटल राइट और इकनॉमिक प्रोग्राम नूं लैके इसनूं ड्राफ्ट किया सी जवाहर लाल नेहरू ने, यह किस सैशन दे विच अडोप्ट किया गया सी, यह आपां नूं पुछया गया इस क्वेश्चन दे विच। यह सैशन है कराची सैशन जो कि होया सी 1931 दे विच। इसका जिहड़ा राइट आंसर है अपना वो है सी ऑप्शन कराची सैशन 1931। नैक्सट क्वेश्चन अपने कोल 8 नंबर क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज वर रिलेटेड विद द म्यूटिनी ऑफ 1857, यानी 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਵੋਲਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਤ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਰਿਵੋਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਭਾਈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, यानी ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੰਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, यानी ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਬਣੂ ਆਪਣਾ ਫਸਟ, ਥਰਡ ਔਰ ਫੋਰਥ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ, ਥਰਡ ਔਰ ਫੋਰਥ। ਬਖਤ ਖਾਨ, ਕੁੰਵਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਰਿਵੋਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ सी ऑप्शन फस्ट, थर्ड एंड फोर्थ सी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है अपने कोल 9th नंबर क्वेश्चन। एसोटेरिक क्रिश्चियनिटी इज़ द फेमस वर्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनेंट परसनैलिटीज़। एसोटेरिक क्रिश्चियनिटी जो है यह फेमस वर्क प्लेस है किस दे लिए जाना जाता है, किस परसनैलिटी के लिए, एमिनेंट परसनैलिटी ने जिहड़े जिन्हां दे लिए यह प्रसिद्ध रचना है। इसका जो राइट आंसर है अपना वो है एनी बिसेंट। एनी बिसेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल डी ऑप्शन। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 10th नंबर क्वेश्चन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स इज एसोसीएटेड विद द गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट जो कि साइन होया सी, इस दे विच आपां नूं पुछया गया है किहड़ा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल सी जिस दे तहत यह जो है गांधी इरविन पैक्ट साइन होया सी, किहड़ी मूवमेंट है जो कि इस दे नाल एसोसीएट है। इसका जिहड़ा राइट आंसर है अपना वो है ए ऑप्शन
ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ। ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ? 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ CDM, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨ ਸ਼ੋਰਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ CDM, ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, 12 ਮਾਰਚ 1930 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਲਟ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਲਟ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 11 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। 11 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਆ ਹਿਊਜ ਮਾਸ ਆਫ ਆਈਸ ਫੈਡ ਬਾਈ ਸਨੋ ਔਨ ਅ ਹਾਈ ਮਾਊਂਟੇਨ ਸਲੋਲੀ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਡਾਊਨ ਹਿੱਲ ਬਿਫੋਰ ਇਟ ਸਟਾਰਟਸ ਮੈਲਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ। ਯਾਨੀ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਢਲਾਣ ਵੱਲ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪਿਘਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੈ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ, ਯਾਨੀ ਹਿਮ ਨਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸ਼ਾਰ ਨਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 12 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। 12 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਤਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਨੀਪੁਰ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇੰਫਾਲ। ਇਹ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਥਰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋਗਾ ਆਪਣਾ ਥਰਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਜ਼ੋਰਮ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਹੈ? ਐਜ਼ਵਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਸਭ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਥਰਡ ਹੈ ਨਾਗਾਲੈਂਡ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਹਿਮਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਹੋਊਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆ ਉਹ ਮੈਚ ਹੋਊਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਹੈ? ਈਟਾਨਗਰ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਬਣ ਜੂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ 3125। ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਆਪਣਾ 3125, ਯਾਨੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਫਿਫਥ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜੋ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਿਲੋਂਗ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਸ਼ਿਲੋਂਗ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 100th ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 100th ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਉਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਬਣੂਗਾ ਸ਼ਿਲੋਂਗ। ਇਹ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ 3125। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 13 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਕੰਸੀਡਰ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਰੋਡ ਨੈਟਵਰਕ ਆਫ ਅਰਾਊਂਡ 33 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਥਰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਡ ਨੈਟਵਰਕ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਥਰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ 33 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੈ 41 ਲੱਖ। 4.1 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ 41 ਲੱਖ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਥਰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 33 ਲੱਖ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ 41 ਲੱਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ 33 ਲੱਖ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਡੋਦਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫਸਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ, यानी अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रैस वे जोड़ा है यह इंडिया का पहला एक्सप्रैस वे है। यह बिल्कुल सही है। इसका जो राइट आंसर बनूगा अपना वो बनूगा ओनली सैकेंड। जी सैकेंड स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। इस तो इलावा तुसी ये याद रखना है जो अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रैस वे है इसनूं डिक्लेयर कदों किया गया सी? इसनूं डिक्लेयर किया गया सी 1986 दे विच। 1986 दे विच इसनूं डिक्लेयर किया गया सी, बट ओपन कदों किया गया सी? ओपन किया गया सी 2003 दे विच। इसनूं आपां जो डिक्लेयर डेट है उस तो लैके चलांगे, बट अगर पूछा जाए सब तो पहला किसनूं डिक्लेयर करने तो बाद बनाया गया सी नाल दी नाल, उसका की आंसर होगा? उसका जिहड़ा आंसर होगा अपने कोल मुंबई पुणे एक्सप्रैस वे। उसका राइट आंसर होगा अपने कोल मुंबई पुणे एक्सप्रैस वे। यह याद रखना है मुंबई पुणे एक्सप्रैस वे है जिहड़ा यह डिक्लेयर किया गया 2002 दे विच, और 2002 दे विच ही यह कंप्लीट हो चुका सी। इत्थे तुसीं देख सकते हो यह बनया कदों 2003 दे विच, बट डिक्लेयर कदों किया गया 1986 दे विच। बट मुंबई पुणे एक्सप्रैस वे जिहड़ा यह 2002 दे विच डिक्लेयर किया गया, उदों ही बनाया गया सी, बट इस तरह का ऑप्शन नहीं दिता गया, इसलिए अपना राइट आंसर बन गया सैकेंड ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन अपने कोल 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन के पूछा गया आपां नूं कनीन। कनीन जो होंदी है, कनीन आ ड्रग फॉर मलेरिया इज़ मेड फ्रॉम किनसोना ट्री, विच पार्ट ऑफ ट्री इज़ यूज्ड इज़ मेकिंग दिस मेडिसिन। कनीन जिहड़ा हैगा यह एक ड्रग है जो कि मलेरिए नूं ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। सिनकोना जो ट्री होंदा है उस तो मिलता है आपां नूं, जो कनीन एक ड्रग है। आपां नूं पूछा गया है जिहड़ा ट्री का किहड़ा पार्ट होंदा है जिस तो आपां नूं यह कनीन मिलता है। यह जो मिलता है आपां नूं वो मिलता है बार्क तो। इसका राइट आंसर है अपना सक छिल। इसका राइट आंसर है अपना सी ऑप्शन बार्क। नैक्सट क्वेश्चन अपने कोल 15 नंबर क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हरमटन। हरमटन दिता गया आपां नूं हरमटन, इस दे रिलेटेड आपां नूं 3 स्टेटमेंट्स दित्ती गई ने। पूछी गई है किहड़ी स्टेटमेंट आपां नूं सही दित्ती गई है इस दे विच। सब तो पहली स्टेटमेंट दी गई है आपां नूं इट इज़ अ ड्राई एंड डस्टी वैस्ट अफ्रीकन ट्रेड विंड। बिल्कुल सही है। यह एक प्रकार की ड्राई यानी सुक्की और डस्टी वैस्ट अफ्रीकन ट्रेड विंड है। बिल्कुल सही है।
इट जनरली ब्लोज ड्यूरिंग ड्राई सीजन फ्रॉम दिसंबर टू फैबररी, यानी यह जनरली ब्लो करदियां ने कदों तो लैके दिसंबर तो लैके फैबररी तक। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट दी गई है। इट कैरीज ग्रेट क्वांटिटीज़ ऑफ फाइन डस्ट फ्रॉम द सहारा, यानी यह कैरी आउट करदियां ने ग्रेट क्वांटिटीज़ ऑफ फाइन डस्ट फ्रॉम सहारा। ये भी बिल्कुल सही है, यानी इसका जो राइट आंसर बनू अपना वो बनूगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव, यानी फर्स्ट सैकेंड थर्ड आर करैक्ट। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन के आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर करैक्टली मैचड। करैक्टली मैचड पूछा गया आपको किहड़ा आपको पेयर है करैक्टली मैच दिता गया, यह आपको पूछा गया। सब तो पहले अपने को काली नदी हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट। काली नदी हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट है जिहड़ा यह कित्थे है करनाटका दे विच, बट आपको कित्थे दे रखा है आंध्र प्रदेश के। यह याद रखना है काली नदी हाइड्रो पावर प्रोजैक्ट है जिहड़ा इलैक्ट्रिक पावर प्रोजैक्ट है जिहड़ा यह करनाटका दे विच आंध्र प्रदेश के नहीं है। फस्ट है अपना गलत हो गया। उस तो बाद नैक्सट है अपने को सैकेंड दे आपको दिता है देहार हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट जो कि हिमाचल प्रदेश के है। जो अपने को देहरपन बिजली प्रोजैक्ट है यह हिमाचल प्रदेश के है। यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट आपको दी गई है। उस तो बाद नैक्सट है अपने को सराई सलायम डैम। सराई सलायम डैम जो है हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट कित्थे दिता इन्होंने करनाटका दे विच, बट यह कित्थे है करनूल जिले के है। कित्थे है आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश के एक जिला है जिसका नाम है कुरनूल। यह भी पूछा जाता है कित्थे लोकेटेड है, कुरनूल के लोकेटेड है सराई सलम हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट, यानी इसका राइट आंसर बन जाओ अपना ओनली 2 इज करैक्ट। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन के आपको पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इस आपको 2 स्टेटमेंट्स दी गई ने, पूछी गई है कि स्टेटमेंट आपको बिल्कुल सही दी गई है। सब तो पहली स्टेटमेंट दी गई है एल नीनो एंड ला नीना आर कॉम्पलैक्स वैदर पैटर्नस रिजल्टिंग फ्रॉम वेरिएशंस इन ओशन टैंपरेचर्स इन एक्वेटोरियल पैसीफिक। सैकेंड स्टेटमेंट दी गई आपको इन कॉमन पैरेलेंस ला नीना इज रेफर टू एज द वार्म ओशैनिक फेस एंड एल नीनो एज आ कोल्ड ओशैनिक फेस। इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन ओनली 2। जी दूजी स्टेटमेंट है बिल्कुल सही दी गई है। इस तरह का पूरा कंसैप्ट है जो नोट्स के प्रोवाइड किया गया है स्टूडेंट्स को। इसका पूरा चैप्टर बना के पाया गया है एल नीनो और ला नीना वाला, एल नीनो वाला सारा चैप्टर बना के पाया गया है क्योंकि PPSC का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है एल नीनो वाला, यह याद रखना है। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन के पूछा गया मैच द फॉलोइंग। इन्होंने आपने की करना मैच करना आपस में। सब तो पहले अपने को गल्फ ऑफ स्ट्रीम। गल्फ ऑफ स्ट्रीम है जी कितने होंगी है, किहड़े ओशन के होंगी है गल्फ ऑफ स्ट्रीम। ये होंगी है नॉर्थ अटलांटिक ओशन के, यानी ये मैच हो जाएगा अपना थर्ड के नाल। एक ही जिहदे मैच हो गया अपना थर्ड के नाल। उस तो बाद पेरूवियन करंट। पेरूवियन करंट है कितने पाया जाता है साउथ पैसीफिक ओशन के, यानी बी है कि मैच हो जाएगा फोर्थ के नाल। उस तो बाद बेंगुएला करंट। बेंगुएला करंट है कितने पाया जाता है साउथ अटलांटिक ओशन के, यानी पहले नाल मैच हो जाएगा। सी है कि मैच हो जाएगा पहले के नाल। उस तो बाद वैस्ट ऑस्ट्रेलियन। वैस्ट ऑस्ट्रेलियन है जिहड़ा यह कितने है, यह लोकेटेड है साउथ इंडियन ओशन के, यानी अपना डी है मैच कि हो जाएगा सैकेंड के नाल। 3 4 1 2 3 4 1 2 है जिहड़ा किहड़े ऑप्शन के दिता आपको सी ऑप्शन के। इसका राइट आंसर बनू सी ऑप्शन 3 4 1 2। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन के आपको दी गई ने 3 स्टेटमेंट्स। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट्स को आपने कंसीडर करना है। पूछी गई है कि स्टेटमेंट इस सही दी गई है कि गलत दी गई है। सब तो पहली स्टेटमेंट दी गई है फोल्ड माउंटेन्स आर माउंटेन रेंजेस दैट आर फॉर्म्ड वैन 2 ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स दैट मेक अप द अर्थस क्रस्ट पुश टुगैदर एट देयर बॉर्डर। यानी फोल्ड माउंटेन ने जिहड़े ये किवें बनते हैं जदों 2 जिहड़े माउंटेन होंदे ने टैक्टोनिक प्लेट्स होंदियां ने यह फॉर्म करदियां ने बनांदियां ने एक फोल्ड माउंटेन नूं जो कि अर्थ की क्रस्ट पुश दे होने के कारण ये बनते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट दी गई है आपको। सैकेंड स्टेटमेंट दी गई है हिमालयाज आर एन एग्जाम्पल ऑफ फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स विच वर क्रिएटेड वेयर पार्ट्स ऑफ द कॉन्टीनेंटल क्रस्ट वर डिसप्लेस्ड। सैकेंड स्टेटमेंट के इन्होंने कहा है कि जोड़े हिमालयाज ने यह एग्जाम्पल ने किस दे फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन के, बट ये गलत है क्योंकि हिमालयाज ने जोड़े ये फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल्स ने। फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल ने यह अपनी स्टेटमेंट है जी सैकेंड गलत होगी। थर्ड है अपने को एल्प्स एंड एंडेज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है अपने को, यानी इसका राइट आंसर बनू अपना फर्स्ट एंड थर्ड इज करैक्ट, यानी सी ऑप्शन। पहली और तीसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही दी गई है। इसका आंसर है सी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 20 नंबर क्वेश्चन। इन्होंने अपने अरेंज करना है, यह प्लेस ने इन्होंने अरेंज करना है ईस्ट टू वैस्ट। ईस्ट टू वैस्ट अपने इन्होंने की करना है अरेंज, यानी पूर्व तो पश्चिम वाल।
सब तो पहले मैं तुहानूं इसका आंसर दसदा। इसका जिहड़ा राइट आंसर है अपने कोल वो है ए ऑप्शन 3412। 3412 है जिहड़ा इहदा बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। सब तो पहले अपने कोल 3 है जिहड़ा न्यू गिनी। न्यू गिनी अपने कोल कित्थे आएगा? ये पपुआ न्यू गिनी दे विच आंदा है जो न्यू गिनी है। उस तो बाद फोर्थ ईस्ट तैमूर दे विच आंदा है। और थर्ड सैकेंड अपने कोल फस्ट अपने कोल बाली। बाली जो है ये इंडोनेशिया दे विच लोकेटेड है। इंडोनेशिया दे विच लोकेटेड है। किस सी दे विच है? जावा सी दे विच। ये भी पूछा जाता क्वेश्चन, किस सी दे विच लोकेटेड है? बाली है जिहड़ा ये लोकेटेड है जावा सी दे विच। उस तो बाद नैक्सट अपने कोल सुमत्रा। सुमत्रा जो है ये है वैसटर्न इंडोनेशिया दे विच। यानी इसका राइट आंसर बनू अपने कोल 3412। अरेंज करना सी इसनूं अपने ईस्ट टू वैसट। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है अपने कोल 21 नंबर क्वेश्चन। द डिलिमिटेशन कमीशन डिमार्केट्स द बाउंड्रीज ऑफ द पार्लियामेंट्री constituencies as per the provisions of the delimitation act. The existing delimitation of constituencies has been done on the basis of which years सेंसस फिगर्स। यानी डिलिमिटेशन कमीशन है जिहड़ा इसके द्वारा बाउंड्री में डिसाइड किया गया सी, डिकलेयर किया गया सी, जो कि किस अकॉर्डिंग यानी किस ईयर के सेंसस के अकॉर्डिंग ये डिकलेयर किया गया सी डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा। ये सी सेंसस 2001 वाला। इसका राइट आंसर अपना बी ऑप्शन 2001। नैक्सट क्वेश्चन है अपने कोल 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है एज पर द प्रोविजनस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वट कैन बी द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोक सभा। यानी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है लोक सभा की? मैक्सिमम स्ट्रेंथ लोक सभा की हो सकती है 552 मैंबर। इसका राइट आंसर अपना ए ऑप्शन 552। इस ਜਿਹੜੇ 530 मैंबर ने यह रिप्रजेंट करते हैं स्टेट्स ਨੂੰ, यानी भारत के ਜਿਹੜੇ राज ने उन्होंने रिप्रजेंट किया जाता है 530 सीट्स के द्वारा। उस तो बाद नैक्सट ਜਿਹੜੇ 20 मैंबर ने यह यूनियन टैरेटरी तो होंगे ने, और ਜਿਹੜੇ 2 मैंबर ने यह एंगलो इंडियन कम्यूनिटी के होंगे ने, जो कि प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नोमीनेट किए जाते सी। बट इसनूं 2019 के 2019 के अमेंडमेंट हुई सी। क्वेश्चन तो एग्जाम के जरूर आएगा। 104 104 नंबर अमेंडमेंट हुई सी। कदों हुई सी? 2019 के। उस दे विच जो एंगलो इंडियन कम्यूनिटी तो मैंबर डिकलेयर किए जाते सी, नोमीनेट किए जाते सी राष्ट्रपति के द्वारा, इन्हों की कर दिता गया? डिसकंटिन्यू कर दिता गया। इन्हों यानी खत्म कर दिता गया यह प्रोसैस, जो कि 2 मैंबर एंगलो इंडियन कम्यूनिटी तो प्रेजिडेंट के द्वारा नोमीनेट किए जाते सी। याद रखना है टोटल हुण 550 मैंबर होंगे ने, क्योंकि 2 मैंबर से जोड़े उन्होंने डिसकंटिन्यू किया जा चुका है। उस तो बाद नैक्सट अपने याद रखना है, ये तो गल सी लोक सभा की। लोक सभा तो बाद आती है गल राज्य सभा की। राज्य सभा को आप अपर हाउस भी बोलते हैं, ठीक है। इसके एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन होंगे ने? वाइस प्रेजिडेंट। वाइस प्रेजिडेंट होंगे एक्स ऑफिशियल चेयरमैन। उस तो बाद इसके टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? मैक्सिमम हो सकती है 250 मैंबर। 250 के जो 238 मैंबर ने, 238 मैंबर ने जोड़े ये स्टेट्स प्लस यूनियन टैरेटरी दोनों को रिप्रजेंट किया जाता है 238 मैंबरों के द्वारा। और जोड़े 12 मैंबर ने ये एक्सपर्ट होंगे ने आर्ट लिटरेचर वगैरह के, इन्हों नोमीनेट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा नोमीनेट किया जाता है इन्हों। प्रेजेंट टाइम पर राष्ट्रपति कौन ने इंडिया के? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद ये 14th प्रेजिडेंट ने इंडिया के। और प्रेजेंट टाइम पर जोड़े वाइस प्रेजिडेंट ने, जो कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे ने राज्यसभा के, इन्हों का नाम है वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू 13th वाइस प्रेजिडेंट ने इंडिया के। ये सारे फैक्ट याद रखने ने इंपोर्टेंट ने। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 23 नंबर क्वेश्चन। इस आपको पूछा गया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बाय इलैक्शंस। बाय इलैक्शंस यानी उप चोणों बारे आपको स्टेटमेंट्स दी गई है, पूछी गई है कि स्टेटमेंट इस सही दी गई है। सब तो पहली स्टेटमेंट अपने को द बाय इलैक्शंस आर टू बी हैल्ड विद इन 6 months ऑफ अकरेंस ऑफ वैकेंसी इन द हाउस ऑफ द पार्लीमेंट और आ लैजिस्लेचर स्टेट लैजिस्लेचर। यानी बाय इलैक्शंस ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ हैल्ड करवाई ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ विद इन 6 months 6 महीनों के जो वैकेंसी आ जाए किसी भी पार्लीमेंट ऑफिस के या फिर स्टेट लैजिस्लेचर के। यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट दी गई है। सैकेंड स्टेटमेंट दी गई आपको दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल वेयर द रिमाइंडर ऑफ द टर्म ऑफ द मैंबर हुज वैकेंसी इज़ टू बी फिल्ड इज़ लैस दैन 1 year। यानी यह उत्थे लागू नहीं होंदा जिथे मैंबर की असामी खाली होने ते उसकी बकाया म्याद 1 साल तो घट जाए। यह भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट आपको दी गई है। उस बाद थर्ड स्टेटमेंट दी गई है दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल वेयर द रिमाइंडर ऑफ द टर्म ऑफ द मैंबर हुज वैकेंसी। ये आपको 6 महीने दिता, बट यदि टर्म होंगी है 1 साल तो घट नहीं होनी चाहिए। यानी ये अपनी थर्ड स्टेटमेंट इतने रॉन्ग होगी, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे की करती हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। इसका अपना राइट आंसर बनू अपना फर्स्ट एंड सैकेंड इज़ करैक्ट, यानी इसका आंसर बनू अपना सी ऑप्शन। पहली और सैकेंड दूजी स्टेटमेंट दोनों बिल्कुल सही दी गई हैं। इसका आंसर है सी ऑप्शन।
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਡਬਲ ਜਿਓਪਾਰਡੀ, ਯਾਨੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਇਹ 12 ਤੋਂ 35 ਤੱਕ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 36 ਤੋਂ 51 ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਡੀਪੀਐਸਪੀ ਨਾਲ, ਡੀਪੀਐਸਪੀ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪੋਲਿਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੋਰੋ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ 51A ਵਾਲਾ ਹੈ 51A ਆਰਟੀਕਲ, ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਡਬਲ ਜਿਓਪਾਰਡੀ ਜੋ ਹੈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦਾ ਪਾਰਟ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਟੀਕਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 20। ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਪਣਾ ए ऑप्शन आर्टिकल 20 आर्टिकल बी। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 25 नंबर क्वेश्चन, इस आपको पूछा गया है एज पर द फंडामेंटल राइट्स इनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंप्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज माइंस एक्सैट्रा इज प्रोहिबिटेड बिलो, यानी आपको पूछा गया फंडामेंटल राइट के विच जो कि इनश्राइंड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के किन्नी एज तो घट बच्चे तो फैक्ट्री के काम नहीं करवाया जा सकता माइंस के, और यह प्रोहिबिट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इस मिनीमम एज रखी गई है 14 साल। इसका राइट आंसर अपना बी ऑप्शन 14 साल तो घट के बच्चे नूं कोई भी फैक्ट्री के माइंस के और यह किसी भी फैक्ट्री वगैरह के जो भी काम होंदा है वह नहीं करवाया जा सकता। इसका राइट आंसर अपना बी ऑप्शन 14 साल तो घट के बच्चे। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 26 नंबर क्वेश्चन, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज एन इंडिविजुअल्स राइट टू होल्ड अ पब्लिक ऑफिस चैलेंज्ड, हेठ लिखियां विचों किस रिट आदेश तहत एक व्यक्ति के पब्लिक जनतक दफ्तर नूं रखण के अधिकार नूं ललकारिया जा सकता है। यानी मान लो एक परसन नूं ऑफिस के जिहड़ा बिठा दिता गया एवें ले आके उसनूं कोई भी उसकी क्वालिफिकेशन नहीं हैगी, आपां उहनूं की कर सकते हैं, आपां उसनूं चैलेंज कर सकते हैं, उसनूं की कर सकते हैं, ललकार सकते हैं। इसलिए किहड़ी रिट है जिहड़ी इशू की जा सकती है। इसका राइट आंसर अपना डी ऑप्शन क्यू वारंटो, यानी आपां पुछांगे इस दे विच बाय वट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी नाल तुसी इस पोस्ट के उपर बैठे हो, ये होंदी है बाय वट अथॉरिटी, यह याद रखना। इसका राइट आंसर है अपना डी ऑप्शन क्यू वारंटो। टोटल 5 रिट्स ने अपने को याद रखना है, हैबियस कॉर्पस होगी, सरसरेरी होगी और मैंडेमस होगी, क्यू वारंटो हो गए, 5 रिट्स ने सारियां याद रखना है। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 27 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसीपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी रिलेटेड। आपां नूं 3 स्टेटमेंट्स दी गई ने, पूछी गई है कि स्टेटमेंट इस बिल्कुल सही दी गई है। सब तो पहली स्टेटमेंट अपने को देयर इज़ अ प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी लीव, यानी काम करन दे हालातां नूं न्यायकारी अते उदार बनाउण अते प्रसूता राहत प्रदान करन दा विधान है, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट दी गई है। सैकेंड अपने को देयर इज़ अ प्रोविजन ऑफ लिविंग ऑफ वेजेस फॉर द वर्कर्स, यानी इस मजदूरां दी जिहड़ी मेहनत ने जो फिक्स किए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट दी गई है। थर्ड स्टेटमेंट है अपने को देयर इज़ अ प्रोविजन टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री वगैरह प्रमोट किया जाता है, इस ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट दी गई है। यानी इसका राइट आंसर बनू अपना ऑल आर करैक्ट, यानी सी ऑप्शन फर्स्ट सैकेंड थर्ड तीनों करैक्ट ने। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन फर्स्ट सैकेंड और थर्ड आर करैक्ट। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 28 नंबर क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोविजनस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट के आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं, पूछी गई कि स्टेटमेंट सही दी गई है। सब तो पहली स्टेटमेंट दी गई है आपको अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल द कंप्लीट द एज ऑफ 6 years इज़ द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ अ पेरेंट और गार्डियन, यानी जिस भी बच्चे की 6 साल की उम्र होंगी है उसके पेरेंट या फिर गार्डियन की यह जिम्मेवारी है कि उसनू फंडामेंटल ड्यूटी है उसकी कि उसनू अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन प्रोवाइड करे। यह 86 अमेंडमेंट हुई सी 2002 के 86 अमेंडमेंट हुई सी 2002 के। इस 6 साल लिखा गया, बट इस 6 तो लैके 14 साल की बच्चे की एज होनी चाहिए है, यानी पहली स्टेटमेंट गलत है अपनी। बट इस याद रखना 6 तो लैके 14 साल के बच्चे जी ये अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड की जाती है उसके पेरेंट या फिर गार्डियन के द्वारा। यह फंडामेंटल ड्यूटी है जो कि 51 आर्टिकल के तहत आंदियां ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के। नैक्सट स्टेटमेंट अपने को दी गई है सैकेंड स्टेटमेंट, राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन इन द एज ऑफ ग्रुप ऑफ 6 to 14 years इज़ अ फंडामेंटल राइट। ये बिल्कुल सही है, राइट टू एजुकेशन दिता जाता है, यानी शिक्षा का अधिकार दिता जाता है 6 तो लैके 14 साल के बच्चे को फंडामेंटल राइट के दिता गया है, ये बिल्कुल सही है। थर्ड अपने को टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू अ चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14, इस आएगा 6 साल तक। 6 साल तक के बच्चे को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी, जो कि DPSP भी मैंशन किया गया है, जो कि अपना DPSP का पार्ट है डायरेक्टिव प्रिंसीपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का। ये भी अपनी थर्ड स्टेटमेंट है इतने रॉन्ग होगी, यानी इसका जो राइट आंसर बनू अपना वो बनेगा ओनली 2 इज़ करैक्ट।
यानी बी ए ऑप्शन इज़ करैक्ट। ओनली 2 स्टेटमेंट है जी बिल्कुल सही दी गई है। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 29 नंबर क्वेश्चन, इस आपको अगेन कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन पूछा गया है। इस आपको 2 स्टेटमेंट्स दी गई ने, पूछे गए कि स्टेटमेंट सही है। सब तो पहली स्टेटमेंट आपको दी गई है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द पावर टू इंपोज टैक्सेस बाय पंचायत्स। पंचायतों की कर लगाने की शक्ति संविधान प्रदान करता है, यानी पंचायतों के द्वारा जो कर लगाया जाता है यह शक्ति कौन प्रोवाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान। यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट आपको दी गई है फर्स्ट। सैकेंड अपने को द लैजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट बाय लॉ ऑथराइजेस द पंचायत्स टू लेवी कलैक्ट एंड एप्रोप्रिएट टैक्सेस ड्यूटीज टोल्स एंड फीस। राज विधान सभा कानून राही पंचायतों को कर ड्यूटी टोल और फीस वसूलन इकट्ठा करने प्रयोग करने लई इख्तियार दिंदी है। यह भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट आपको दी गई है, यानी इसका राइट आंसर बनू अपना बोथ फर्स्ट एंड सैकेंड इज करैक्ट, यानी सी ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर, बोथ 1 एंड 2 इज करैक्ट। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 30 नंबर क्वेश्चन, 30th नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, द पावर टू कंडक्ट ऑल इलैक्शंस टू द पंचायत इज वेस्टेड इन द स्टेट इलैक्शन कमीशन हेडेड बाय अ स्टेट इलैक्शन कमिश्नर हु अपॉइंट्स द स्टेट इलैक्शन कमिश्नर। यानी जो शक्ति होंगी है पंचायत की इलैक्शन करवाने करवाने वो किस को होंगी है, स्टेट इलैक्शन कमिश्नर को होंगी है। आपको पूछा गया है जो स्टेट इलैक्शन कमिश्नर होंगे ने इन्हों अपॉइंट कौन करता है, इन्हों अपॉइंट किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, यानी गवर्नर के द्वारा। इसका राइट आंसर अपना बी ऑप्शन गवर्नर। इस तो इलावा याद रखना है जो लोक सभा होंगी है इसका मैंबर बनने लिए 25 साल की उम्र चाहिए है, और राज्यसभा का मैंबर बनने लिए 30 साल की। प्रेजिडेंट गवर्नर वाइस प्रेजिडेंट इन्हों का मैंबर बनने यानी इन्हों की पोस्ट लैन के लिए आपको 35 साल की उम्र होनी चाहिए है। ये भी पूछा जाता है इस तो क्वेश्चन, सो याद रखना है। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 31 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। OCI जो है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इसके रिलेटेड आपको 2 स्टेटमेंट्स दी गई ने, पूछी गई है कि स्टेटमेंट सही दी गई है। सब तो पहली स्टेटमेंट दी गई है, दे आर इंटाइटल्ड टू द ग्रांट ऑफ मल्टीपल एंट्री लाइफ लॉन्ग वीज़ा फॉर विजिटिंग इंडिया फॉर एनी परपस। यह किसी भी उद्देश्य संबंधी भारत आने लई बहुप्रकारी प्रवेश मल्टीपल एंट्री दे आजीवन वीज़ा लई अधिकृत है। यानी OCI जो होंदा है जो कि मल्टीपल वीज़ा लेके आते हैं इंडिया के विच, उन्हां दे लई यह बिल्कुल दिता जाता है, बिल्कुल अधिकृत है। यानी फर्स्ट स्टेटमेंट अपनी बिल्कुल सही दी गई है। सैकेंड स्टेटमेंट अपने को दे आर इंटाइटल टू पैरिटी विद द नॉन रेजिडेंट इंडियंस इन रिस्पैक्ट ऑफ ऑल फैसिलिटीज़ अवेलेबल टू दैम। यानी यह प्रवासी भारतीय नॉन रेजिडेंट इंडियन भी मिलने वाली सहूलतां प्रोवाइड की जांदियां ने, यह स्टेटमेंट गलत है। जो नॉन रेजिडेंट होंगे ने उन्होंने ये फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं दी जाती, यानी OCI जो होंदा है जो कि भारत तो गया होंदा है उसनों ही ये फैसिलिटियाँ दी जांदियां ने। यानी यदा जो राइट आंसर बनू अपना वो बनेगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी ओनली 1 इज करैक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट है सही है। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 32 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हैव इट्स ओन स्टेट लैजिस्लेचरी। यानी स्टेट लैजिस्लेचर अपनी विधान सभा किहड़े यूनियन टैरेटरी ने दो जिन्हों के कोल अपनी खुद ही की है विधान सभा है, ये आपको पूछा गया। इस जो राइट आंसर बनू अपना वो बनेगा एक तो पुडुचेरी, एक है दिल्ली। दिल्ली और पुडुचेरी ने जोड़े ये ओनली यूनियन टैरेटरी ने इंडिया के जिन्हों के कोल अपना खुद का की है विधान सभा, यानी स्टेट लैजिस्लेटिव असैंबली है। इसका राइट आंसर बनू अपना फर्स्ट एंड थर्ड इज करैक्ट, यानी ए ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड इज करैक्ट, पुडुचेरी एंड दिल्ली। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 33 नंबर क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वेश्चंस रेज्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करैक्ट वन। यानी आपां क्वेश्चनस रेज्ड की कॉन्टेक्स्ट के पार्लियामेंट के जो रेज किए जाते हैं वेरीअस प्रकार के जो मैंबरस होंगे ने, याद रखना है सब तो पहला क्वेश्चन कौन उठाता है, मैंबरस उठाते हैं, क्योंकि मैंबर कितने होंगे ने 552, ठीक है। और जो मिनिस्टर होंगे ने कैबिनेट मिनिस्टर होंगे ने जोड़े उन्होंने सवाल पूछे जाते हैं ये मैंबरस के द्वारा, यह याद रखना है। क्वेश्चन कौन रेज करता है, मैंबरस होंगे ने जोड़े पार्लियामेंट के उन्होंने द्वारा रेज किए जाते हैं। आपको पूछा गया है इस कॉन्टेक्स्ट के आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, एक तो है स्टार्ड क्वेश्चन की, एक है अनस्टार्ड, एक है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन की। आपको पूछा गया कि स्टेटमेंट इस बिल्कुल सही दी गई है। सब तो पहला अपने को स्टार्ड क्वेश्चन आ, स्टार्ड क्वेश्चन के होंगे अ क्वेश्चन टू विच रिटन आंसर इज डिजायर्ड बाय अ मैंबर एंड इज नॉट फॉलोड बाय सप्लीमेंटरी क्वेश्चनस। यानी इस की कहा इन्होंने कि रिटन आंसर देना पएगा मिनिस्टर को, बट ये गलत है। जो कि स्टार्ड क्वेश्चन होंगे है इस जो कैबिनेट मिनिस्टर होंगे है इस द्वारा ओरल यानी मौखिक तरीके नाल आंसर देना होंगे है, ओरल तरीके नाल ओरल आंसर प्रोवाइड किया जाता है इस स्टार्ड क्वेश्चन के। यानी फर्स्ट है जी अपनी गलत है, स्टार्ड
क्वेश्चन की जी डेफिनेशन आपको दिती गई है। सैकेंड अपने को अनस्टार्ड क्वेश्चन। अनस्टार्ड क्वेश्चन के होंगे अ क्वेश्चन टू विच अ मैंबर डिजायर्स ओरल आंसर। इस भी गलत है क्योंकि इस आपको रिटन आंसर मंगया जाता है मैंबर के द्वारा। इस रिटन आंसर है जोड़ा डिजायर किया जाता है मैंबर के द्वारा कैबिनेट मिनिस्टर तो, याद रखना है यह गलत है। अनस्टार्ड के रिटन और जो स्टार्ड क्वेश्चन होंगे इस आप ओरल आंसर मंगते हैं कैबिनेट मिनिस्टर तो, याद रखना है। उस तो बाद नैक्सट अपने को शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन की है अ क्वेश्चन विच रिलेट्स टू अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस एंड कैन बी आस्कड विद शॉर्ट नोटिस द पीरियड ऑफ नोटिस प्रिस्क्राइब्ड फॉर एन ऑर्डनरी क्वेश्चन इट इज़ आंसर्ड ऑरली एंड इज़ फॉलोड बाय सप्लीमेंटरी क्वेश्चन। यानी शॉर्ट नोटिस की होंगे है अगर किसी कैबिनेट मिनिस्टर को क्वेश्चन पूछना है आपने क्वेश्चन पूछ लेना है उसनों शॉर्ट नोटिस सेंड किया जाएगा उस तो बाद उसके द्वारा जो जवाब है वो दिता जाएगा। यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट आपको दी गई है। यानी अपना जो राइट आंसर बनू इस क्वेश्चन का वो बनूगा ओनली थर्ड इज करेक्ट। यानी सी ऑप्शन ओनली तीसरी स्टेटमेंट सही है, बाकी दोनों स्टार्ड और अनस्टार्ड की ने गलत ने। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन ओनली थर्ड इज करेक्ट। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 34 नंबर क्वेश्चन हाउ लॉन्ग कैन द वाइस प्रेजिडेंट एक्ट एज द प्रेजिडेंट वैन द ऑफिस ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉल्स वैकेंट। यानी जदों राष्ट्रपति अपने ऑफिस के प्रेजेंट नहीं होंगे उस केस के वाइस प्रेजिडेंट किन्ने समय के लिए यह ड्यूटी परफॉर्म कर सकते हैं एज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ये जो परफॉर्म कर सकते हैं वो कर सकते हैं जब तक न्यू प्रेजिडेंट ने जोड़े वो इलैक्ट होकर नहीं आ जाते। इसका राइट आंसर बनू अपना डी ऑप्शन टिल न्यू प्रेजिडेंट इज़ इलैक्टड। उस समय तक ये वाइस प्रेजिडेंट एक्ट करेंगे एज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया का। इसका राइट आंसर अपना डी ऑप्शन टिल न्यू प्रेजिडेंट इज़ इलैक्टड। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 35 नंबर क्वेश्चन। इस आपको पूछा गया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्रोसैस टू सीज ऑपरेबिलिटी ऑफ अबिड आर्टिकल। संविधान की धारा 370 मुताबिक हेठ लिखिया विचों किस प्रक्रिया नाल इस धारा के ऑपरेशन को खत्म किया जा सकता है। यानी आपको पूछा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की केड़ी धारा है किस दे अकॉर्डिंग ये आर्टिकल 370 है जोड़ा इसनों खत्म किया जा सकता है। यह आपको इस क्वेश्चन के बेसिकली पूछा गया। इसका जो राइट आंसर है अपना वो है सी ऑप्शन प्रेजिडेंट बाय इशूइंग पब्लिक नोटिफिकेशन आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली ऑफ द स्टेट। यानी इस कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली है जी वो इंडिया लैवल की यूज़ की गई है। यानी जो स्टेट है ये आप बोलते हैं इंडिया इज़ आ डेमोक्रेटिक स्टेट इस प्रकार के आप वर्ड यूज़ करते हैं। यानी इस स्टेट है रिप्रजेंट करता है पूरे इंडिया को, यानी होल इंडिया रिप्रजेंट किया जाता है इस स्टेट वर्ड के द्वारा। इसका राइट आंसर बनू अपना सी ऑप्शन प्रेजिडेंट के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा एक पब्लिक नोटिफिकेशन है जारी किया जाएगा इशू किया जाएगा जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली के द्वारा रिकमेंड किया जाएगा। इस 2/3 मेजोरिटी होएगी फिर यह जो आर्टिकल है उसनों डिसकंटिन्यू किया जा सकता है। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 36 नंबर क्वेश्चन रिसेंटली विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ग्रुपिंग हैज़ टेम्परेली बैंड द इंपोर्ट ऑफ अल्फोंसो मैंगो एंड 4 वेजिटेबल्स फ्रॉम इंडिया ऑन पुअर क्वालिटी इशू। यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जी कि इंटरनेशनल किहड़ा ग्रुप है जिसके द्वारा टैंपरेली बैन किया गया सी। पेपर 2014 के होया सी, उस समय ही बैन किया गया सी ये प्रोडक्ट। इस टोटल 5 प्रोडक्टां नूं बैन किया गया सी। एक तो है अल्फोंसो मैंगो। अल्फोंसो मैंगो कित्थे मिलता है? ये मिलता है मेनली कर्नाटका और महाराष्ट्र के विच। कर्नाटका और महाराष्ट्र के विच बेसिकली ये ज़्यादा पाया जाता है जो अल्फोंसो मैंगो है। आपां पूछा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन जिसके द्वारा इसनूं बैन किया गया सी, ये है यूरोपीयन यूनियन। इसका राइट आंसर है अपना बी ऑप्शन यूरोपीयन यूनियन। इस तो इलावा याद रखना इसका हैडकुआटर कित्थे है? ब्रुसल दे विच। ब्रुसल कित्थे है? बेल्जियम की कैपिटल बेल्जियम के विच लोकेट है ब्रुसल। इत्थे हैडकुआटर है यूरोपीयन यूनियन का, यह भी याद रखना है। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 37 नंबर क्वेश्चन। हू हैज़ द पावर टू अबॉलिश लैजिस्लेटिव काउंसल ऑफ आ स्टेट विधान परिषद। यानी स्टेट लैजिस्लेटिव काउंसल होंगी है जी विधान परिषद जिन्होंने आप बोलते हैं, इस यानी इसनूं अबॉलिश करने दी यानी इसनूं खारिज करने की जी पावर है वो किस कोल होंदी है। इसनूं PPSC के द्वारा विड्रॉ कर लिया गया सी, इसनूं कैंसल कर दिता गया सी क्योंकि यह जो पावर होंदी है वो होंदी है पार्लीमेंट के कोल। पार्लीमेंट का वर्ड किते भी आपां नूं मैंशन नहीं है। पार्लीमेंट का मतलब की है दोनों हाउस। इस लोक सभा भी आ जाती है, राज्य सभा की भी गल आ जाती है। इस यानी स्टेट लैवल की गल करिए तो अपने कोल विधान सभा आ जूगी तो विधान परिषद आ जूगा। यानी इन्होंने दोनों के द्वारा आप जो एक्ट किया जाएगा उसमें आप की बोलते हैं वर्ड बोलते हैं पार्लीमेंट। जो इन्हों के द्वारा दोनों के द्वारा फैसला किया जाएगा तो उस केस के विधान परिषद को की किया जा सकता है? अबॉलिश किया जा सकता है। बट चारों ऑप्शन के आपको किते भी इस प्रकार का ऑप्शन नहीं दिता गया। इसका राइट आंसर बनेगा विधान परिषद और विधान सभा की जदों इन्हों की आपस में सहमति होएगी उस केस के आप इसनूं
खत्म कर सकते हैं विधान परिषद नूं। इसका राइट आंसर बनेगा ए वाला, याद रखना है, पार्लीमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, पार्लीमेंट ऑफ स्टेट के द्वारा। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 38 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स स्पेशल प्रोविजनस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन सैवरल स्टेट्स। यानी कुछ स्टेट के विच सैवरल एरियाज और सैवरल स्टेट्स के विच शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरियाज ये किस शेड्यूल के विच मैंशन किए गए हैं, स्पैशल प्रोविजनस इस दे विच किस शेड्यूल के विच मैंशन किए गए हैं, यह आपको बेसिकली क्वेश्चन के विच पूछा गया है। सब तो पहले अपने को इस दे विच 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल, यानी 5वां और 6वां शेड्यूल है जोड़ा, इस दे विच शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे गल की गई है। इसका राइट आंसर बनूगा अपना बी ऑप्शन, सैकेंड एंड थर्ड इज करैक्ट। इन्होंने दोनों शेड्यूल्स के विच यह गल की गई है शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड एरियाज के बारे। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, सैकेंड एंड थर्ड इज करैक्ट। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 39 नंबर क्वेश्चन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन विच इज़ अ फंडामेंटल राइट इनक्लूड्स द फॉलोइंग। यानी जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है यह फंडामेंटल राइट है, यह किसका पार्ट है, ये पूछा गया बेसिकली आपको इस क्वेश्चन के विच। सब तो पहले अपने को प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, इसका जो आर्टिकल है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, यह दोनों ही एक ही आर्टिकल के अंडर आते हैं। आर्टिकल किहड़ा है, आर्टिकल है आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 के आते हैं प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, यह इसका पार्ट ने जिस इनकलूड ने इस राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के। याद रखना आर्टिकल 23 है जो डील करता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। उस बाद फोर्थ है अपने को सैकेंड है अनटचेबिलिटी है अलग तो जो राइट है वह बनया हुआ है, यानी सैकेंड है गलत है अपने को। प्रोहिबिशन ऑफ इंप्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हजार्डस जॉब्स, यह भी बिल्कुल इस इनकलूड किया गया है। इसका आर्टिकल है अपने को आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 ना डील करता है प्रोहिबिशन ऑफ इंप्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हजार्डस जॉब्स, यानी फर्स्ट थर्ड और फोर्थ इज करैक्ट। यानी इसका जो राइट आंसर बनेगा अपने को फर्स्ट थर्ड और करैक्ट फोर्थ, ये है डी ऑप्शन, पहला तीसरा और चौथा जो बिल्कुल सही दिता गया। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 40 नंबर क्वेश्चन, लोक सभा पासिस द वोट ऑन अकाउंट। लोक सभा के द्वारा जो वोट ऑन अकाउंट पास किया जाता है उस रिलेटेड आपको 4 स्टेटमेंट्स दी गई ने। पूछी गई कि स्टेटमेंट सही दी गई है। सब तो पहली स्टेटमेंट दी गई है टू मीट द एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द इंटरवेनिंग पीरियड बिटवीन द इंट्रोडक्शन ऑफ बजट एंड इट्स पासिस। बजट के प्रस्तावना और पास होने के अंतर्वर्ती समय दौरान खर्च को पूरा करने लई, यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो कि वोट ऑन अकाउंट है जो करवाया जाता है, यह जो खर्चा होंदा है उसनों पूरा करने लिए जो साल के एंड से बनाया जाता है। इसका राइट आंसर अपना ए ऑप्शन, टू मीट द एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द इंटरवेनिंग पीरियड बिटवीन द इंट्रोडक्शन ऑफ बजट एंड इट्स पैसेज। इसका राइट आंसर है अपने को ए ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 41 नंबर क्वेश्चन, इस पूछा गया है स्विमिंग इज़ पॉसीबल ऑन अकाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक प्रिंसीपल्स। यानी जो स्विमिंग होंदी है, तैरना जो होंदा है, यह पॉसीबल होंदा है किहड़ा साइंटिफिक प्रिंसीपल है जिसके कारण ये पॉसीबल होंदा है, पूछा गया अपन। स्विमिंग पॉसीबल होंदी है न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग। इसका राइट आंसर अपना सी ऑप्शन, न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है उसके अकॉर्डिंग जो स्विमिंग है यह पॉसीबल होंदी है, तैरना पॉसीबल होंदा है। इसका राइट आंसर अपना सी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 42 नंबर क्वेश्चन, विच मैकेनिकल वेव्स हैव अ फ्रीक्वेंसी अबव द ऑडिबल रेंज दीज आर कॉल्ड। यानी जो मकैनिकी तरंगां की वार-वारता सुननयोग सीमा तो उपर होवे तो उसनूं आपां की बोलते हैं, इसनूं बोलिया जाता है सुपरसोनिक। इसका राइट आंसर अपना सी ऑप्शन, इसनूं बोलिया जाता है सुपरसोनिक्स। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 43 नंबर क्वेश्चन, MRI इज़ कंसीडर्ड टू बी सुपीरियर टू CT स्कैन फॉर द फॉलोइंग रीजनस। यह क्वेश्चन MRI वाला जो है इसनूं कैंसल कर दिता गया, विड्रॉ कर लिया गया PPSC के द्वारा। याद रखना है, इससे मैं तुहानूं 2-3 कंसैप्ट दस देना जो कि एग्जाम के विच पूछे जा सकते हैं। इस दे विच बेसिकली आपां नूं पूछा की गया, इन्हां दे द्वारा पूछा गया MRI जो है यह सुपीरियर है CT स्कैन तो। इसका कारण पूछा गया, आपां नूं रीजन पूछा गया। सब तो पहला जो MRI जो है यह आपां नूं इमेज दिंदा है प्लेन के उपर, किसी भी प्लेन के उपर, यानी इस तो आप प्राप्त कर सकते हैं टू ऑबटेन इमेजेस इन एनी प्लेन। कोई भी प्लेन के उपर इस तो आप की है इमेजेस है वो कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ऑबटेन कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सैकेंड पॉइंट इस आता है अपने को इमेजिंग विदाउट रेडिएशन, यानी ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ इमेजेस इस दे प्रोवाइड की ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ MRI ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ रेडिएशन तो बिना ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। इमेजिंग विदाउट
रेडिएशन। ਇਹ ਦੋ ਫਰਕ ਨੇ, याद रखना है। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ही इसनूं की मन्निया ਜਾਂਦਾ, सुपीरियर मन्निया ਜਾਂਦਾ। इसका राइट है ਜਿਹੜਾ कंसैप्ट है ये वाला है, याद रखना है। इसनूं विड्रॉ कर लिया गया सी PPSC ਦੇ ਦੁਆਰਾ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 44 नंबर क्वेश्चन, एंटीबॉडीज़ इन आवर बॉडी आर कंपलैक्स, यानी साडे शरीर विच रोगनाशक अंश पेचीदा डैश हैं। इसका जो राइट आंसर है अपने कोल वो है बी ऑप्शन ग्लाइकोप्रोटीन्स। बी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। एंटीबॉडीज़ इन आवर बॉडीज आर कंपलैक्स ग्लाइकोप्रोटीन्स, इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 45 नंबर क्वेश्चन, इन प्रैशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स द हैवी वाटर इज़ यूज्ड फॉर, यानी जो प्रैशराइज्ड कंडीशन के जोड़ा है हैवी वाटर रिएक्टर्स है, इस हैवी वाटर जोड़ा किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ये बेसिकली आपको पूछा गया है। सब तो पहला है इस आपको कूलेंट और मॉडरेटर। सब तो पहला मैं तुम्हें इसका आंसर दसदा, इसका आंसर है अपने को फर्स्ट एंड सैकेंड इज़ करैक्ट, यानी कूलेंट और मॉडरेटर के लिए आप यूज़ करते हैं जो हैवी वाटर होंगे अपने को प्रैशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर के विच। इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन फर्स्ट एंड सैकेंड इज़ करैक्ट। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 46 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज मार्च गैस, यानी किहड़ी गैस है जिसनों मार्च गैस के नाम नाल भी जाना जाता है। यह है मीथेन गैस, जिसनों आप बोलते हैं CH4, इसका नाम है मीथेन गैस। मीथेन गैस नूं आप बोलते हैं मार्च गैस और इसका फार्मूला है CH4, याद रखना है। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 47 नंबर क्वेश्चन, इस आपको पूछा गया है बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड पूछा गया है इनू सितू के। इनू सितू कंजरवेशन जोड़ा होंगे उस रिलेटेड आपको स्टेटमेंट्स दी गई ने, पूछे गए कि स्टेटमेंट्स आपको बिल्कुल सही दी गई है। सब तो पहले इसका आंसर है सी ऑप्शन ओनली वन इज़ करैक्ट, यानी जोड़ा इसका राइट आंसर अपने को वो है सी ऑप्शन। पहली स्टेटमेंट इस बिल्कुल सही दी गई है, बाकी तीनों स्टेटमेंट्स गलत दिए गए हैं। पहली स्टेटमेंट का मतलब क्या है, कंजरवेशन ऑफ स्पीसीज़ इन देयर नैचुरल हैबिटेट्स, यानी किस्मां नस्लों का उन्होंने दे कुदरती निवास स्थान में सुरक्षापन, इसमें आप की बोलते हैं इन सितू। एक होंगे एक्स सितू, एक्स सितू के होंगे एक्स सितू के आप उन्होंने निवास स्थान के उन्होंने सुरक्षा करते हैं। बट एक्स सितू के होंगे इस आप उन्होंने किसी होर प्लेस के लगा ले आके उन्होंने आप सुरक्षा करते हैं ताकि वो इंडेंजर्ड ना हो सकन, क्योंकि तुहानूं पता है जदों किसी भी ट्राइब की पॉपूलेशन घट जाती है वो इंडेंजर्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी के पा दिता जाता है IUCN के द्वारा। इसलिए इस लिस्ट के ना पाया जाने कारण इसलिए इसनूं एक्स सितू है जोड़ा यह कंजरवेशन अपलाई किया जाता है। यह याद रखना है बायोडाइवर्सिटी के दो सितू होंगे ने, एक तो है इन सितू। इन सितू के आप उन्होंने निवास स्थान के उपर ही उन्होंने सुरक्षा करते हैं, बट एक्स सितू के आपको किसी होर प्लेस के उपर ले जाके उन्होंने सुरक्षा करते हैं। बट इन्होंने आपको पूछा इन सितू, इसका राइट आंसर है फर्स्ट ओनली इज करैक्ट, सी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 48 नंबर क्वेश्चन, इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लैनेट अर्थ द इनर कोर इज मेनली मेड अप ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल, यानी प्लैनेट ऑफ अर्थ के जो स्ट्रक्चर है अपने कोल द इनर कोर इज मेनली मेड अप ऑफ, इनर कोर है जी इस किस चीज़ की बनी हुई है, कि मेटल की बनी हुई है। धरती ग्रह की बनतर मुताबिक इस दे अंदरूनी केंद्र का ज़्यादातर हिस्सा हेठ लिखिया तत्तां विचों किस दा बनया होया है। यह बेसिकली आपको क्वेश्चन के पूछा गया। इसका जो राइट आंसर है अपना वो है आयरन, यानी FE इसका फार्मूला है, इसमें बोलते हैं आप आयरन। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन आयरन। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 49 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स इज आर एमिटेड फ्रॉम ऑटोमोबाइल मिशनस, हेठ लिखियां विचों केड़ा दूषण वाले तत्तां मोटर वाहनों के निकास विचों निकलते हैं। ऑटोमोबाइल जोड़े अपने कोल ऑटोमोबाइल होंगे ने, यानी मोटर वाहन होंगे ने जोड़े, इन्हां दे विचों जो प्रदूषण निकलता है पोल्यूटेंट निकलता है वो किस प्रकार का होंगे, ये बेसिकली आपको पूछा गया। इस दे विच सब तो पहला है अपने कोल नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, नैक्सट है कार्बन मोनोऑक्साइड, नैक्सट है अपने कोल जो है हाइड्रोकार्बनस। इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन फर्स्ट सैकेंड थर्ड तीनों करैक्ट ने, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बनस, ये तीनों इन्ना ऑटोमोबाइल एमिशंस करते हैं, यानी इसका राइट आंसर है अपने को डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव इज करैक्ट। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 50 नंबर क्वेश्चन,
ड्यूरिंग द लास्ट ईयर एशियज़ सीरीज़, सब तो पहला याद रखना है जो एशियज़ सीरीज़ होंदी है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, यह दो देशों के होंदी है। किहड़े-किहड़े देशों के यह देश ने दो, एक का देश है इंग्लैंड, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता एग्जाम के याद रखना है। सब तो पहला है इंग्लैंड, एक है आस्ट्रेलिया। ये दो देश ने जिन्हों के यह सीरीज़ होंदी है जिसनों आप एशियज़ सीरीज़ के नाम नाल जानते हैं। बट आपको ये नहीं पूछा, इन्होंने पूछा है जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा यह कंडक्ट किया गया लास्ट ईयर 2014 2013-14 किया गया होएगा। उस आपको ये पूछा गया है इस जो बैट टैंपरिंग डिज़ाइन किया गया सी, यह न्यूज़ के सी, यानी इस आपको पूछा गया है हॉट स्पॉट टैक्नोलॉजी यूज़ की गई सी प्लेयर्स के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग केड़ा मटीरियल इस बैट को बनाने के लिए यूज़ किया गया सी, ये बेसिकली आपको पूछा गया है जो कि रिपोर्ट किया गया सी दूसरी टीम के द्वारा। इसका जो राइट आंसर है वह है बी ऑप्शन सिलिकॉन टेप। सिलिकॉन टेप इस यूज़ की गई सी जिस कारण यह काफ़ी न्यूज़ के सी उस समय 2014 के। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन सिलिकॉन टेप। नैक्सट क्वेश्चन ने नैक्सट अपने को 51 तो लैके 60 नंबर क्वेश्चन तक ने जोड़े वो इंग्लिश तो पूछे गए हैं, क्योंकि आपको पता है इस बार पेपर के अपने को जोड़े क्वेश्चन ने वो नहीं आएंगे इंग्लिश के, इसलिए आप इन्हों स्किप करांगे। सीधा आप 61 नंबर क्वेश्चन से चलांगे। इतने तुम देख सकते हो ये सारे किसी क्वेश्चन ने इंग्लिश लैंग्वेज तो क्वेश्चन पूछे गए थे। नैक्सट अपने को 61 नंबर क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन, थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज इज द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब प्रोवाइडिंग 108 एमरजेंसी एंबूलेंस सर्विस, यानी जो पंजाब गवर्नमेंट है इन्हों के द्वारा किस कंपनी के नाल एक एग्रीमेंट साइन किया गया सी जिस दे नाल ये 108 जो है एमरजेंसी एंबूलेंस सर्विस प्रोवाइड करनगे उस कंपनी को। यह किहड़ी कंपनी नाल एग्रीमेंट साइन बेसिकली किया गया सी, यह जो किया गया सी वो किया गया सी सी ऑप्शन जिकित्सा हैल्थ केयर के नाल। इसका राइट आंसर अपना सी ऑप्शन पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा जिकित्सा हैल्थ केयर कंपनी जी हैगी है इस दे नाल एक एग्रीमेंट साइन किया गया सी जिस दे विच 108 एमरजेंसी एंबूलेंस सर्विस स्टार्टिंग प्रोवाइड की गई सी। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 62 नंबर क्वेश्चन, पनेम कोल माइंस लिमिटेड विच वाज इन द न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झारखंड, यानी झारखंड का किहड़ा जिला है जिस दे विच पनेम कोल खान लिमिटेड लोकेटेड है। ये बेसिकली अपन क्वेश्चन के पूछा गया। इसका राइट आंसर अपने को पकूर जिला एक झारखंड का जिथे लोकेटेड है पनेम कोल खान लिमिटेड। इसका राइट आंसर अपना ए ऑप्शन पकूर। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 63 नंबर क्वेश्चन, 63 नंबर क्वेश्चन के आपको बेसिकली पूछा गया है देर आर 2 कम्यूनिटी रिजर्व्स इन पंजाब आइडेंटिफाई द करैक्ट पेयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी 2 कम्यूनिटी रिजर्व ने पंजाब के पूछा गया इन्हों के स्टेटमेंट यानी इन्हों करैक्ट पेयर किहड़ा है आपको बेसिकली ये क्वेश्चन के पूछा गया। सब तो पहला है ललवान कम्यूनिटी रिजर्व कितने हुशियारपुर के है, बिल्कुल सही है। सैकेंड अपने को केशवपुर छंब कम्यूनिटी रिजर्व जो कि पठानकोट के है, ये गलत है। जो केशवपुर है कितने लोकेटेड है गुरदासपुर के लोकेटेड है, जो कि अपने को केशवपुर छंब कम्यूनिटी रिजर्व है, बट इन्होंने दिता अपने पठानकोट, ये गलत है अपने को, यानी अपना आंसर बनूगा इसका ओनली फर्स्ट इज करैक्ट। ये ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। केशवपुर छंब कम्यूनिटी रिजर्व कितने है गुरदासपुर के। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 64 नंबर क्वेश्चन, 64 नंबर क्वेश्चन के आपको पूछा गया है किहड़ी स्टेटमेंट है जी सही है कृषि विकास योजना के अकॉर्डिंग। कृषि विकास योजना उस समय लॉन्च की गई सी उस दे अकॉर्डिंग किहड़ी स्टेटमेंट्स सही सी। यह करंट अफेयर का क्वेश्चन सी जो कि उस समय पूछा गया सी। सब तो पहली स्टेटमेंट आपको दी गई है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू प्रोवाइड फ्लैक्सीबिलिटी एंड ऑटोनोमी टू द स्टेट्स इन द प्रोसैस ऑफ प्लैनिंग एंड एग्जीक्यूटिंग एग्रीकल्चर एंड अलाइड सैक्टर स्कीम्स, यानी कृषि विकास योजना जी हैगी है इसका मेन ऑब्जेक्टिव की है, इसका मेन उद्देश्य की है, यह प्रोवाइड करना फ्लैक्सीबिलिटी प्रोवाइड करना और ऑटोनोमी प्रोवाइड करना स्टेट्स नू भारत के राज्यों को इन द प्रोसैस ऑफ प्लैनिंग एग्जीक्यूटिंग एग्रीकल्चर खेतीबाड़ी सैक्टर के। यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट दी गई है पहली वाली। नैक्सट अपने को सैकेंड स्टेटमेंट टू सिक्योर प्रिपेरेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्लान्स फॉर द डिस्ट्रिक्ट्स एंड स्टेट्स बेस्ड ऑन एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशनस अवेलेबिलिटी ऑफ टैक्नोलॉजी एंड नैचुरल रिसोर्सिस, यानी यह यकीनी बनाना कि जिलों और राज्यों दीयां खेतीबाड़ी दीयां योजनावां खेती जलवायु दीयां परिस्थितियां मौजूदा तकनीक और कुदरती साधना ते आधारित बनिया रहना। यह भी बिल्कुल सही है। थर्ड अपने को पैटर्न है जोड़ा द पैटर्न ऑफ ग्रांट इज़ 80% सेंटर्स इस 50-50% होया सी, बट इन्होंने देता आपको 80-20, ये गलत है, यानी अपना आंसर बनूगा इसका फर्स्ट एंड सैकेंड इज करैक्ट, यानी बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट एंड सैकेंड इज करैक्ट।
ਨੈਕਸਟ क्वेश्चन ਆਪਣੇ ਕੋਲ 65 ਨੰਬਰ क्वेश्चन। इसਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ क्वेश्चन ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕੰਸੀਡਰ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆ। ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੇਟਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਖਾਨੂਵਾਨ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੋ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਖਾਨੂਵਾਨ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਲੇਜ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਦ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸ ਵੇਅਰ ਐਂਪਰਰ ਅਕਬਰ ਵਾਜ਼ ਕੋਰੋਨੇਟਡ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਡ ਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਦੀ ਤਾਜ ਪੋਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਾਜ ਪੋਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਕਬਰ ਦੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਸ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫਤਿਹਪੁਰ ਸਿਕਰੀ। ਫਤਿਹਪੁਰ ਸਿਕਰੀ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਤਿਹਪੁਰ ਸਿਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰੋਨੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਆਗਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਗਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਬਟ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਯਾਨੀ ਆਂਸਰ ਬਣੂ ਆਪਣਾ ਓਨਲੀ 1 ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। ਨੈਕਸਟ क्वेश्चन ਆਪਣੇ ਕੋਲ 66 ਨੰਬਰ क्वेश्चन, 66 ਨੰਬਰ क्वेश्चन। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਆਰ ਡਿਊ ਫॉर ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਯਾਨੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵਿੱਚ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 66 ਨੰਬਰ क्वेश्चन ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ PPSC ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ। ਨੈਕਸਟ क्वेश्चन ਆਪਣੇ ਕੋਲ 67 ਨੰਬਰ क्वेश्चन। ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਸਮਾਰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਸੈਸਟਰਲ ਹਾਊਸ ਆਫ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਯਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਜੱਦੀ ਘਰ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? 5 ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਮੁੜਕੀ। ਮੁੜਕੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੁੜਕੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਫਸਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ? ਫਸਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਆਪਣਾ। ਏ ਦਾ ਫਸਟ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏ ਦਾ 5 ਔਰ ਬੀ ਦਾ ਫਸਟ, ਇਹ ਬਣਦਾ ਆਪਣਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 5143 ਯਾਨੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਟੈਂਪਲ ਜੋ ਹੈ ਧੌਲਬਾਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ? ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੋਰਥ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੁਰਿਸ਼ ਮਸਜਿਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੌਸਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ? ਇਹ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਬਣੂ ਆਪਣਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ 5143 ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। ਨੈਕਸਟ क्वेश्चन है अपने को 68 नंबर क्वेश्चन, 68 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल्स इज आर द पार्ट ऑफ द कैनाल इरीगेशन सिस्टम ऑफ पंजाब। हेठ लिखियां विचों किहड़ियां नहरां पंजाब दे नहर सिंचाई प्रणाली का हिस्सा हैं? ये पूछा गया। सब तो पहले अपने को अपर बारी दोआब कैनाल, मक्खू कैनाल और नैक्सट अपने को शाहनहार कैनाल। ये तीनों नहरां ने जो कि तीनों की ने अपना पार्ट ने, यानी इसका आंसर बनूगा अपने को ऑल ऑफ द अबव आर करैक्ट। यानी अपर बारी दोआब कैनाल, मक्खू कैनाल और शाहनहार कैनाल तीनों की ने यह इरीगेशन सिस्टम का पार्ट ने पंजाब का। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन, तीनों करैक्ट ने। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 69 नंबर क्वेश्चन। इस आपको दिता गया है महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा जो कि हिस्टोरिकल इवेंट ने जोड़े करवाए हुए सी, इन्हों के द्वारा जो लड़ाइयाँ लड़िया गई सी वो आपको दिए गए हैं। इन्होंने आपने की करना है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अरेंज करना है, यानी काल क्रम के अकॉर्डिंग इन्हों आपने की करना है? अरेंज करना है इन्होंने सारे। सब तो पहले हुई सी बैटल ऑफ अटोक, कॉन्कैस्ट ऑफ मुल्तान। उस तो बाद बैटल ऑफ नैक्सट हुई सी जी सोपियान की जी बैटल हुई सी। यानी इसका राइट आंसर बनू अपना फर्स्ट, सैकेंड, थर्ड इज करैक्ट। इन्हों के आंसर तुसीं मैंने कमेंट बॉक्स में लिख के दसने ने। यह तीनों बैटल्स कदों लड़िया गई सी, किस नाल लड़िया गई सी? इसका आंसर तुसीं मैंने कमेंट बॉक्स में लिख के दसने। बैटल ऑफ अटोक, बैटल ऑफ शोपियान, इन्हों का आंसर तुसीं मैंने कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर दसना है। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 70 नंबर क्वेश्चन। हाइमन्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरुज आर कंटेन्ड इन गुरु ग्रंथ साहिब। यानी हेठ लिखे सिख गुरुआं विचों किन्ना दे शब्द पद गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज हैं? यह बेसिकली अपन क्वेश्चन के पूछा गया। इसका जो राइट आंसर है अपना वो किहड़ा है? वो है अपने को सी ऑप्शन, सी ऑप्शन 2 एंड 3। यानी गुरु अंगद देव जी और गुरु तेग बहादुर जी, इन्हां दोनों सिख गुरुज के जोड़े अपने को सिख गुरुज ने, इन्हां दे
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਈਮਨਸ ਭਜਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਬਣੂ ਆਪਣਾ सी ऑप्शन। सेकंड एंड थर्ड इज करैक्ट, यानी गुरु अंगद देव जी और गुरु तेग बहादुर जी। इसका आंसर है अपने कोल सी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन अपने कोल 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन में बेसिकली आपको पूछा गया है ड्यूरिंग हुज रिगन डिड खान जहां लोधी रिवोल्ट, किस दी हुकूमत दौरान खान जहां लोधी वालों बगावत की गई सी, किस दे टाइम के उपर की गई सी, किस दी हुकूमत दौरान की गई सी। यह की गई सी शाहजहां की हुकूमत के कारण। इसका राइट आंसर अपना सी ऑप्शन। शाहजहां जो सी इसकी हुकूमत कारण बगावत की गई सी, किस दे द्वारा, खान जहां लोधी के द्वारा। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन शाहजहां। नैक्सट क्वेश्चन अपने कोल हु अमंगस्ट द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसीएटेड विद गदर पार्टी, यानी दिते गए 4 ऑप्शन के किहड़ा मैंबर है जो कि गदर पार्टी के नाल एसोसीएट नहीं है। यह आपको पूछा गया बेसिकली। इसका जो राइट आंसर है वह है गणेश श्री कृष्णा खापरागड़े। इसका राइट आंसर है अपना डी ऑप्शन। गणेश श्री कृष्णा खापरागड़े ने जो ये एसोसीएट ने गदर पार्टी के नाल। इन्हां दी पार्टी एक होर अलग तो है, याद रख सकते हो तुसीं, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी फाउंड की थी इन्होंने, यानी वो मैंबर बनी सी स्वराज पार्टी के, जिन्हों का नाम है GS खापरागड़े। इसका राइट आंसर अपना डी ऑप्शन। यह गदर पार्टी की मैंबर नहीं हैं। इसका राइट आंसर अपने कोल डी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन अपने कोल 73 नंबर क्वेश्चन। हु वाज द राज प्रमुख ऑफ पैप्सू एट द टाइम ऑफ इट्स क्रिएशन इन 1948। 1948 के जो पैप्सू बनी सी, आपको पूछा गया है इसके जोड़े उप गवर्नर सी यानी राज प्रमुख सी, उन्हों का नाम बेसिकली आपको इस क्वेश्चन के पूछा गया। इसका राइट आंसर अपना ए ऑप्शन यादविंदर सिंह। यादविंदर सिंह सी जो ये राज प्रमुख बने सी किस दे, पैप्सू के। इसका राइट आंसर अपना ए ऑप्शन यादविंदर सिंह। इस तो इलावा 2 क्वेश्चन जोड़े होर बनते हैं इतों पैप्सू तो, वो किहड़े बनते हैं। सब तो पहला तो हैडकुआटर कितने है, पटियाला के विच। पटियाला के पैप्सू का हैडकुआटर सी। 3 क्वेश्चन बनते हैं बेसिकली। एक क्वेश्चन पटियाला वाला, उस बाद सैकेंड क्वेश्चन किहड़ा बनता है, इसके CM कौन सी। CM कौन ने, ज्ञान सिंह रोड़ेवाला। ज्ञान सिंह रोड़ेवाला यह कौन सी, ज्ञान सिंह रोड़ेवाले सी जिहड़े यह CM सी किस दे, इस पार्टी के जिसनों बोलते सी पैप्सू पार्टी, याद रखना है। उस तो बाद थर्ड क्वेश्चन किहड़ा बनता है, डेपूटी गवर्नर का, यानी डेपूटी यानी उप राज प्रमुख का क्वेश्चन बनता है थर्ड। यह कौन सी, ये सी जगजीत सिंह। जगजीत सिंह यह थर्ड क्वेश्चन बनता है। यह 3 क्वेश्चन होर बनते हैं, यानी यह 4 क्वेश्चन जोड़े PPSC के बार बार रिपीट करने वाले क्वेश्चन ने, सो याद रखना है। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 74 नंबर क्वेश्चन। हु वाज द फाउंडर ऑफ अहमदिया मूवमेंट। एक मूवमेंट सी अहमदिया मूवमेंट, इसनों स्टार्ट किसने किया, इसनों फाउंड किसने किया। यह बेसिकली क्वेश्चन के आपको पूछा गया। इसका जो राइट आंसर है अपना वो है बी ऑप्शन। मिर्जा गुलाम अहमद जो सी इन्हों के द्वारा फाउंड की गई सी एक मूवमेंट जिसका नाम है अहमदिया मूवमेंट। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, मिर्जा गुलाम अहमद। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन के बेसिकली आपको पूछा गया है अरेंज करना अपने सिख गुरुज नूं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के, यानी काल क्रम के तरतीब के अपने इन्हों अरेंज करना सारे सिख गुरुज नूं। सब तो पहला जो सिख गुरुज आएंगे वो आएंगे गुरु अमरदास जी। श्री गुरु अमरदास जी का जोड़ा टाइम पीरियड सी वो सी 1479 तो लैके 1574 तक। 1574 तक यानी पहले नंबर पर आएंगे श्री गुरु अमरदास जी। उस तो बाद नैक्सट वाले जोड़े सिख गुरुज आएंगे वो आएंगे श्री गुरु हरगोबिंद जी। यह 6वें गुरु सी, याद रखना है। 6th गुरु सी श्री गुरु हरगोबिंद जी, याद रखना है। इन्हों का जो टाइम पीरियड सी वो सी 1595 तो लैके 1644 तक। 1644 तक यानी दूजे नंबर पर किहड़े सिख गुरु आएंगे, ये आएंगे श्री गुरु हरगोबिंद जी जो कि 6th गुरु सी, याद रखना है। और थर्ड नंबर पर किहड़े गुरु आएंगे अपने कोल, थर्ड नंबर पर गुरु आएंगे अपने कोल श्री गुरु हरराय जी। श्री गुरु हरराय जी सी जिहड़े इन्हां दा टाइम पीरियड याद रखना है, यह 7th गुरु सी और इन्हां दा टाइम पीरियड है 1630 तो लैके 1661 तक। 1661 तक। और जिहड़े नैक्सट गुरुज आएंगे वो आएंगे श्री गुरु हरकृष्ण जी जो कि लास्ट के उपर आएंगे। यानी यह मैच होएगा अपना 1st 4th 3rd और 2, यानी इसका राइट आंसर बनू अपना डी ऑप्शन। पहले, चौथे, तीसरे और दूजे इस तरह अरेंज होंगे सारे सिख गुरुज। इसका राइट आंसर है अपना डी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आपको 2 स्टेटमेंट्स दिते गए हैं। पूछे गए कि स्टेटमेंट इस सही दी गई है। सब तो पहली स्टेटमेंट आपको कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सब तो पहली स्टेटमेंट अपने को द करतारपुर वाली बीड वाज डिक्टेटेड बाय श्री गुरु अर्जुन देव जी टू भाई बुद्धा एंड द कंपाइलेशन वाज मेड एट अमृतसर। इसनों कंपाइलेशन जिहड़ा किया गया सी अमृतसर दे विच नहीं किया गया सी, इसका करतारपुर साहिब दे विच कंपाइलेशन किया गया सी। बट इन्हां नूं प्लेस किया गया सी
हरमिंदर साहिब ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰ ਕਲੈਕਟਡ ਇਨ ਦਾ ਸੈਪਰੇਟ ਵੋਲਿਊਮ ਕਾਲਡ ਦਾ ਦਸ਼ਵਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਏ ਹਿਜ਼ ਡਿਸਿਪਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਅੰਕ ਨਾਮਕ ਦਸ਼ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣੂ ਆਪਣਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਈਦਰ वन नॉट टू, दोनों गलत ने स्टेटमेंट्स। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 77 नंबर क्वेश्चन, एक त्रिभागी संधि हुई सी ट्रिपटाइट एक ट्रीटी हुई सी, ये पूछा गया 1838 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਤ੍ਰਿਭਾਗੀ ਸੰਧੀ ਦਾ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ। ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਟ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਇਸ ट्रीटी दे जो कि त्रिभागी संधि 1838 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, याद रखना है। इस तो इलावा ये भी याद रखना है ब्रिटिशर्स की तरफ तो जिस दे द्वारा ये संधि साइन की गई सी वो सी लॉर्ड अकलैंड ये सी ब्रिटिशर्स की तरफ तो, और जो महाराजा रणजीत सिंह सी ये पंजाब की तरफ तो सी और यह इंडिया की तरफ तो सी, जो शाह शुजा सी यानी बंगाल की तरफ तो सी। यह याद रखना, इसका राइट आंसर बनू अपना दोस्त मुहम्मद जो कि इसका पार्ट नहीं सी। सी ऑप्शन इज करैक्ट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 78 नंबर क्वेश्चन, इस पूछा गया है अमृता प्रीतम जी के द्वारा पहली महिला बनी सी जिस द्वारा साहित्य अकैडमी अवार्ड जिता गया 1956 के। इन्हों यह अवार्ड किस लिटरेरी वर्क के लिए दिता गया सी? यह किहड़ा साहित्यिक रचना सी इन्हों की जिस दे लिए इन्हों साहित्य अकैडमी अवार्ड दिता गया 1956 के। इसका राइट आंसर अपने को बी ऑप्शन सुनेहे। सुनेहे जो है यह है अमृता प्रीतम की एक लिटरेरी वर्क जिस दे लिए इन्हों साहित्य अकैडमी अवार्ड दिता गया 1956 के। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन सुनेहे। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 79 नंबर क्वेश्चन, द ट्रीटी ऑफ लाहौर 1809 वाज साइंड between the British government and the Maharaja Ranjit Singh, who amongst the following signed this treaty on behalf of the British government। यानी कि ट्रीटी साइन हुई सी ट्रीटी ऑफ लाहौर 1809 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ थी। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, 1809 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਚਾਰਲਸ ਥਿਓਫਿਲਸ ਮੈਟਕਾਫ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਧੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1809 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਚਾਰਲਸ ਥਿਓਫਿਲਸ ਮੈਟਕਾਫ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ क्वेश्चन अपने को 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन के अपन दिते गए ने हाइमन्स ऑफ भगत एंड सूफी सेंट्स हैव बीन इनक्लूडेड इन आदि ग्रंथ, अरेंज द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग भगत्स एंड सेंट्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। यानी इन्हों आपने काल क्रम के तरतीब के अरेंज करना है। इन्हों आप अरेंज किमें करांगे? इसका जो राइट आंसर है मैं तुम्हें डायरैक्ट आंसर दसदा। इसका राइट आंसर अपने को 2134 इन्हों के द्वारा सब तो पहला अपने को किहड़े आएंगे साधना जो सी इन्हों के द्वारा एक हाइमन लिखा गया सी, ठीक है, और यह 11th सेंचुरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। साधना के द्वारा एक हाइमन लिखा गया सी आदि ग्रंथ का, ठीक है, और यह 11th सेंचुरी ਦੇ ਵਿੱਚ आई सी। उस तो बाद नैक्सट नंबर पर आएंगे अपने को रामानंद जो सी इन्हों के द्वारा भी एक हाइमन लिखा गया सी और यह 14th सेंचुरी ਦੇ ਵਿੱਚ आई सी, ठीक है, 14th सेंचुरी ਦੇ ਵਿੱਚ 14वीं सदी ਦੇ ਵਿੱਚ। उस तो बाद नैक्सट अपने को नैक्सट किहड़े आएंगे तीजे नंबर पर तन्ना जो सी ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 4 ਹਾਈਮਨ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀ और ਇਹ भी 14th सेंचुरी ਦੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, याद रखना। और लास्ट ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ सूरदास ਦੇ ਦੁਆਰਾ टोटल 2 ਹਾਈਮਨ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ 2134 ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। ਨੈਕਸਟ क्वेश्चन ਆਪਣੇ ਕੋਲ 81 ਨੰਬਰ क्वेश्चन, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग प्लेयर्स वाज डिफीटेड बाय मैरिया शरापोवा टू विन फ्रेंच ओपन 2014। यानी ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਰੀਆ ਸ਼ਰਾਪੋਵਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਈਮੋਨਾ ਹਲੇਪ ਨੂੰ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਈਮੋਨਾ ਹਲੇਪ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੀ 2014 ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ 2014 ਵਾਲੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 2020 ਵਾਲਾ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੇ ਕਿਸ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ? ਰਫਾਇਲ ਨਡਾਲ ਇਹ ਮੈਨਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਰਫਾਇਲ ਨਡਾਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ? ਸਪੇਨ ਤੋਂ। ਔਰ ਵੂਮੈਨਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ? ਵੂਮੈਨਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਸੋਫੀਆ ਕੈਨਿਨ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ याद रखो, दोनों ही इंपॉर्टेंट ने।
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 82 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਓ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੈਸਟ ਐਕਟਰ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 61st ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਅਵਾਰਡ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹ ਮੂਵੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸ਼ਹੀਦ ਮੂਵੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 83 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਅੰਬੈਸਡਰ ਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਓਰੀਜਨਲੀ ਬੇਸਡ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੰਬੈਸਡਰ ਕਾਰ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮੌਰਿਸ ਆਕਸਫੋਰਡ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮੌਰਿਸ ਆਕਸਫੋਰਡ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੁੰਬਈ ਮੈਟਰੋ 1 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਇਜ਼ ਅ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਕੰਪਨੀ ਕੰਪਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਆਫ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਯਾਨੀ ਮੁੰਬਈ ਮੈਟਰੋ 1 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਕੰਪਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਆਫ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੰਪਨੀਜ਼। ਕਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੈ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਯਾਨੀ फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर वियोलिया ट्रांसपोर्ट और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी इसका राइट आंसर अपना फर्स्ट सेकंड थर्ड इज करेक्ट। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 85 नंबर क्वेश्चन क्यूबैक ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫॉर ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਏਡਡ ਜੇਲ ਬ੍ਰੇਕ इज़ प्रोविंस लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। क्यूबैक जो है ये कित्थे लोकेटेड है न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਏਡਡ ਜੇਲ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 86 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆਫ ਲੀਜੈਂਡਰੀ एक्टर दलीप कुमार टाइटल्ड सबसटेंस एंड शैडो इज़ ऑथर्ड बाय यानी एक लीजेंडरी एक्टर से जिन्हों का नाम से दलीप कुमार इन्हों की जी बायोग्राफी है जिसका नाम है सबसटेंस एंड शैडो इसनों लिखा किसने सी ये पूछा गया। इसका जो राइट आंसर है अपने कोल वो है डी ऑप्शन उदय तारा नायर। उदय तारा नायर इन्हों के द्वारा इस बायोग्राफी में लिखा गया से जिसका नाम से सबसटेंस एंड शैडो। इसका राइट आंसर अपना डी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 87 नंबर क्वेश्चन पूर्णा मलवथ ऑफ इंडिया हैज़ क्रिएटेड अ रिकॉर्ड एज द यंगेस्ट फीमेल एवर इन द वर्ल्ड टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट शी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यानी मलवथ पूर्णा जो सी ये इंडिया की किहड़ी स्टेट तो बिलोंग करते हैं जिन्हों के द्वारा पहली फीमेल बनी है पहली महिला बनी है जिसके द्वारा विश्व के विच क्लाइंब किया गया माउंट एवरेस्ट नूं। यह यंगेस्ट फीमेल बनी है यंगेस्ट फीमेल एवर यह किस स्टेट तो बिलोंग करती है कौन मलवथ पूर्णा। इसका जोड़ा राइट आंसर है अपना वो है सी ऑप्शन तेलंगाना। तेलंगाना तो बिलोंग करती है एक फीमेल जिसका नाम है मलवथ पूर्णा। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन मलवथ पूर्णा। एक और याद रखना है एक नाम है जिसका नाम है सत्यरूप सिद्धांत। सत्यरूप सिद्धांत ने जोड़े वैस्ट बंगाल तो ने यह याद रखना है इन्हों के द्वारा जो विश्व के 7 कॉन्टीनेंट के सब तो उच्चियां हाइट्स के माउंट एवरेस्ट हो गया सारे माउंट किलिमंजारो जो भी ने 7 सारे क्लाइंब किया है सत्यरूप सिद्धांत के द्वारा। ये यंगेस्ट एवर परसन बने हैं जिन्होंने द्वारा 7 दियाँ 7 माउंटेन पीक्स को क्लाइंब किया गया है। यह वैस्ट बंगाल तो बिलोंग करते हैं याद रखना है सत्यरूप सिद्धांत। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 88 नंबर क्वेश्चन द 35th नेशनल गेम्स आर गोइंग टू बी हेल्ड इन 2015 इन डैश एंड डैश इज़ द गुडविल अंबैसडर फॉर दीज गेम्स यानी 35th नैशनल गेम्स जोड़े हुए सी 2015 के ये कित्थे हुए सी और इसके गुडविल अंबैसडर किसनों बनाया गया सी। इसका जोड़ा राइट आंसर है अपना वो है बी ऑप्शन केरला और सचिन तेंदुलकर। केरला के होए सी 35th नैशनल गेम्स याद रखना है। इसके जोड़े ब्रांड अंबैसडर बनाए सी गुडविल अंबैसडर वो बनाए सी सचिन तेंदुलकर। इसका राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन केरला सचिन तेंदुलकर। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 89th नंबर क्वेश्चन होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल जो रिसर्च सेंटर लगाया गया सी ये पंजाब के किस जिले के लगाया गया सी ये बेसिकली क्वेश्चन के पूछा गया से। इसका राइट आंसर अपना मुल्लापुर गरीबदास मोहाली। इसका राइट आंसर अपना डी ऑप्शन मुल्लापुर गरीबदास मोहाली के लगाया गया सी 2014 का क्वेश्चन है बाद में संगरूर के भी लिया गया सी। इसका राइट आंसर अपना डी ऑप्शन मुल्लापुर गरीबदास मोहाली। नैक्सट क्वेश्चन अपने को 90 नंबर क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन के आपको बेसिकली पूछा गया है द फॉलोइंग कंट्रीज हैव वन द फुटबॉल वर्ल्ड कप एट लीस्ट वन अप टू 2010 यानी आपको पूछा गया है हेठ लिखे देशों विचों फुटबॉल विश्व कप साल 10 तक घट्टो घट्ट एक बार जितया होया है उन्होंने अपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अरेंज करना है। जिसने वध वारी जितया वो पहले नंबर पर आएगा जिसने घट वारी जितया वो दूजे नंबर पर आएगा और उदों घट वो थर्ड पर। इस तरह अपने इन्होंने की करना है अरेंज करना है। सब तो पहला किहड़ा नंबर आएगा सब तो पहले मैं तुम्हें इसका आंसर दसदा। इसका राइट आंसर है अपने को बी ऑप्शन 3124 यानी सब तो पहला आएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील के द्वारा टोटल किन्ने बार टाइम जितया गया 5 बार। टोटल 5 बार
ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ? ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਟੋਟਲ 4 ਵਾਰ 4 ਟਾਈਮਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 2 ਵਾਰ ਔਰ ਸਪੇਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਟੋਟਲ 1 ਵਾਰ। ਇਹ 2010 ਤੱਕ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। 2010 ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੇ, ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਔਰ ਫੋਰਥ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਪੇਨ ਨੇ। ਇਹ ਕਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਬਣੂ ਆਪਣਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ 3, 1, 2, 4 ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੀ PDF ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੋਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਲਗਭਗ ਮੋਸਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟਰੀ, ਪੋਲਿਟੀ, ਜੋਗਰਾਫੀ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ, ਐਲ ਨੀਨੋ ਵਾਲਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਨੋਟਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 5 ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨੋਟਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਇੱਕ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਔਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਮਾਂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਕੋਨਮੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਥਰਡ ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ। ਔਰ ਫੋਰਥ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਟੋਟਲ 5 ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨੋਟਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ। ਇਹ 5 ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨੋਟਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ 200 ਰੁਪਇਆ। ਯਾਨੀ ਟੋਟਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 5 PDFs ਨੂੰ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1000 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਨਲੀ 1000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਕੰਟੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਾਨੀ 3 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਰੁਪਏ ਕੋਸਟ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ 3 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ 300 ਰੁਪਏ PDF ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਗੇ ਟੋਟਲ 1500 ਰੁਪਏ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 3 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ 1000 ਦੇ ਨੋਟਸ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ GK ਦੇ ਨੋਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ GK ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨੋਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ 5 ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚੇਸ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ? ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 101% ਇਹ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਪੇਪਰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੇਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈਡਮਾਸਟਰ BPO ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ? ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਓਨਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ 101% ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪੇਪਰ ਵੀ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ? ਓਨਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੇਸਿਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 500 ਸੀਟਸ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 500 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਨੋਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 277 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 223 ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਕਰੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਤੋਂ 20 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਤੋਂ ਐਲ ਨੀਨੋ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਇਕੋਨਮੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਤੋਂ 3-4 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਆਏਗਾ 2021 ਦੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਵੀ ਆਏਗਾ ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡ ਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਮਿਡ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ 507,000 ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਦੀ ਕੋਸਟ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ 500 ਰੁਪਇਆ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 500 ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ 10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਜ ਨੋਟਸ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫੌਰਨ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਸ ਓਨਲੀ 223 ਸੀਟਸ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ।
ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕੰਪਲੀਟ ਪੇਪਰ ਜੋ ਕਿ ਪੇਪਰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਲਈ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ PDF ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ IQ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ PDF ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ PDF ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ PDFs ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਥ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 80 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। 100% ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 100% ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਸਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ WhatsApp ਨੰਬਰ ਉੱਪਰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 7098 68826। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਿਨ 2 ਹਾਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਲਾਈ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਇਸ WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੋਟਸਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈंने ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਬਚਦਾ ਕਿਸ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਸੈਂਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਿਨ 2 ਹਾਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਲਾਈ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਸੇਮ WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਗੁੱਡ ਬਾਏ, ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਆਲ, ਕੀਪ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ IQ। ਇਹ ਸੀ ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ IQ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਜੁਆਇਨ ਬਟਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ IQ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪੰਜਾਬ IQ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।